अब बात अपनी पहली खबर की, बीजेपी में शामिल होंगे क्या बिश्नोई? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार फिर से मुलाकात की है बिश्नोई ने। जेपी नड्डा से तो मुलाकात की ही है, साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी मिले हैं कुलदीप बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई ने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। दिल्ली के हरियाणा भवन में दोनों के बीच मुलाकात हुई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी कुलदीप बिश्नोई ने मुलाकात की है। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद उन्होंने एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा कि सरल और सहज व्यक्तित्व के धनी है जेपी नड्डा। जेपी नड्डा से मौजूदा राजनीतिक हालातों पर भी हुई चर्चा। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। और मेरे सहयोगी वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। शास्त्री साहब, आपसे जानना चाहूंगी, ये जो मुलाकात हुई है, इससे पहले हमने देखा था गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे, जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी, अब मुख्यमंत्री से भी मिले हैं। क्या चल रहा है सर? जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं बिश्नोई? देखिए, भारतीय लोकतंत्र की ये खूबी है कि सब लोग राजनीति के कारण एक दूसरी पार्टियों में तात्कालिक निर्णय, तात्कालिक नेतृत्व की नीतियां और व्यवस्था के नाते एक दूसरी पार्टियों में जाते रहते हैं। बड़ी बात यह है कि कौन व्यक्ति किस पार्टी विचारधारा को छोड़कर किधर आ रहा है, और वो है कांग्रेस और बीजेपी। जिस कांग्रेस के साथ तमाम नेता देश के, प्रदेश के एक केंद्र बिंदु को आधार मानकर राजनीति करते थे, पिछले दिनों में देखेंगे तो एक एक करके कमजोर नेतृत्व और समसामयिक राजनीतिक नेतृत्व के कारण से निर्णय की स्थिति में या गलत निर्णयों के कारण से वो पार्टियां धनाधार को खोती चली गई और उनके जो तथाकथित बड़े नेता थे वो अपने आप में सिकुड़ कर रह गए और उन गुटबाजी के अंदर रहकर एक दूसरा गुट एक दूसरे पर हावी होने लगा। और इस प्रकार का उदाहरण हम इसको भी मान सकते हैं। और ऐसा ये निर्णय पहला नहीं होगा, इससे पहले भी कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इसी प्रकार से पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं। तो यदि कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी की ओर आते हैं तो ये भी कोई नया विषय नहीं होगा। शास्त्री साहब, तो आप मान रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये चर्चा तो पहले से है, अटकलें पहले से हैं, समय क्यों लग रहा है इतना? देखिए, समय तो ये अपने एक एडजस्टमेंट है, आत्मीयता है कि पार्टी दूसरी पार्टी में हम जा रहे हैं तो वहाँ की रीति नीति को, नेताओं को, विचारधारा को समझना, बातचीत करना, ये बड़ी चीज है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी न तो किसी जाति पर आधारित, न किसी संप्रदाय के आधारित और न ही को गुप्त एजेंडे के आधार पर राजनीति करती। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति एक सैद्धांतिक मर्यादा का पालन करते हुए इस देश के अंदर अपनी राजनीति को आगे लेकर आई है। और वर्षों तक की त्याग तपस्या साधना के द्वारा इस पार्टी को इस मुकाम तक लोगों ने पहुंचाया है। और आज भी सब कुछ होते हुए भी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता कि पार्टी उनकी है। आज तो भारतीय जनता पार्टी और देश एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए। चलिए ठीक है शास्त्री साहब, रोक रही हूँ आपको क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। विद्रोही साहब, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। सर, तस्वीरें बता रही हैं और अब तो खुद बीजेपी के प्रवक्ता ने भी इस बात की जानकारी दे दी है, जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं कुलदीप बिश्नोई। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए सृष्टि जी, ये खबर आपके लिए नई हो सकती है। नहीं सर, नई नहीं है हमारे लिए, अटकलें तो हम भी लगातार बता ही रहे थे। सुन लीजिए ना, अब आप सुन लीजिए ना मैडम, मैंने अपनी बात कही है, आपने अपनी बात कही है कि भाई ये खबर लोगों के लिए नई हो सकती है, औरों के लिए नई हो सकती है। हम तो 10 जून को ही मान चुके हैं कि कुलदीप बिश्नोई भाजपा में जा चुके हैं। अब वो कब जाएंगे, किस दिन जाएंगे, ये उनका अपना अधिकार है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अभी शास्त्री जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। सबसे पहले दिन का अहंकार देखिए, कितना बड़ा अहंकार है। बोला आज भाजपा भारत का पर्यायवाची बन चुकी है, अर्थात
भाजपा ही भारत है, भारत ही भाजपा। वो दूसरे शब्दों में ये कहना चाहते हैं। उनको मुबारक हो कि जो वो अपने आप को भारत से भी बड़ा समझ रहे हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कुलदीप बिश्नोई जी, कुलदीप बिश्नोई कौन से पुराने हैं भाजपा में? ये शायद भूल गए कि 2011 से लेकर 2014 तक कुलदीप बिश्नोई और भाजपा का अपना समझौता था। दोनों ने गठबंधन कर रखा था, 3 साल इकट्ठे रहे हैं। तो कौन सी रीति नीति नहीं सीखेंगे वो भाजपा को जानते नहीं क्या? जो 3 साल जिस दल के साथ रहे हो वो उस दल को अब वो नया क्या सीखेंगे? जब भाजपा ने उसको धुतकार दिया, उसकी शर्तें नहीं मानी, उसको चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार बनना अस्वीकार कर दिया, तब वो भागकर कांग्रेस की शरण में, पहले अलग आया फिर कांग्रेस की शरण में आ गया। अब वो फिर भाग रहे हैं, उनकी मर्जी। और वो क्यों भाग रहे हैं सब जानते हैं। कुलदीप बिश्नोई किसी सिद्धांत और नीति के कारण भाजपा में नहीं जा रहे। कुलदीप बिश्नोई जी के खिलाफ एक आय से अधिक संपत्ति, मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशों में जमा धन के एक मुकदमा चल रहा है। उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है। बाप और बेटे दोनों का पासपोर्ट जब्त कर रखा है। अब वो घबराए हुए हैं। अब मुझे आप ही बताइए, अखबारों में भी आता है, मीडिया में बैठ कर ले आती है कि वे कुलदीप बिश्नोई जी अगर इस्तीफा देंगे तो उनके बेटे भाऊ बिश्नोई को टिकट दी जाएगी। ये तो भाजपा जाने देगी या नहीं देगी, मैं नहीं कह सकता। पर आप ही बताइए, जिस भाऊ बिश्नोई के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी कर रखा है मोदी सरकार ने, वो मान लो कुलदीप बिश्नोई जी भाजपा में शामिल हो जाते हैं और उनको आदमपुर की टिकट मिल जाती है। इसे आप क्या कहेंगे कि जिस व्यक्ति को भगोड़ा या लुकआउट नोटिस जारी कर रखा हो गवर्नमेंट ने, और वो भाजपा के वॉशिंग मशीन के पाउडर में नहालेगा और नहाते ही पाक साफ हो जाएगा। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए भाजपा कैसी राष्ट्र भगत पार्टी है, कैसी पार्टी है। जो लोग भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो वो दूध के धुले देवता हो जाते हैं, और जब तक वो भाजपा में शामिल नहीं होते तब तक वो भ्रष्ट और देशद्रोही होते हैं। तो ये तो भाजपा का चाल चरित्र है। पहले भाजपा खुद तो तय कर ले कि उसका एक व्यक्ति के संदर्भ में क्या विचार है। ठीक है विद्रोही साहब, आपने कई बड़ी बातें भी कही शास्त्री साहब से, उस पर मैं रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं रुख अपने वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी का करूंगी। अमित, और क्या जानकारी मिल रही है? मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। जी बिल्कुल सृष्टि, लगातार मुलाकातों का दौर जारी है। पहले जो 10 जुलाई को उनकी मुलाकात जो गृह मंत्री हैं अमित शाह उनसे हुई थी, उसके बाद अब यह आज जेपी नड्डा से दोबारा मुलाकात हुई और साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी उनकी मुलाकात हुई है और साथ साथ उन्होंने तारीफ भी की है, कसीदे पढ़े हैं जेपी नड्डा के सम्मान में कि सरल और सहज व्यक्तित्व बताया, और साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री के साथ जो चर्चा होने की, राजनीतिक चर्चा, और साथ साथ हरियाणा के विकास को लेकर, हरियाणा की राजनीतिक स्थितियों को लेकर भी चर्चा हुई है, ऐसा ट्वीट के माध्यम से कुलदीप बिश्नोई ने कहा भी है। और लगातार जो उनकी मुलाकातें चल रही है और जिस प्रकार से उन्होंने क्रॉस वोटिंग की राज्यसभा चुनाव में, अजय माकन हारे, उसके बाद और लगातार यह लग रहा था कि कब कुलदीप बिश्नोई ऐलान करते हैं कि वे भाजपा में आ गए हैं, या भाजपा या कांग्रेस ने जिस प्रकार से उन्हें सभी पदों से निष्कासित कर दिया था, उसके बाद ये लग रहा था कि वो असंबद्ध विधायक के तौर पर बने रहेंगे और अपनी विधानसभा की सदस्यता है उसको एंजॉय करेंगे। कांग्रेस छोड़ने की कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि कुलदीप बिश्नोई बहुत महत्वाकांक्षी हो गए हैं। हालांकि विद्रोही साहब अलग ही वजहें बता रहे हैं, लेकिन जो सामने आई थी वो ये था कि महत्वाकांक्षी हैं, उनकी मांगे कहीं ना कहीं कांग्रेस में पूरी नहीं हो रही है, इसलिए अब बीजेपी का रुख वो कर सकते हैं। अभी इतना समय क्यों लग रहा है बीजेपी ज्वाइन करने में? क्या इससे जोड़कर भी इसको देखा जा सकता है कि मांगे ज्यादा है, उस पर भी विचार हो रहा है? सृष्टि, इसमें मांगे नहीं, इसमें तकनीकी कारण है जिस वजह से विलंब हो रहा है। 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव था, उसमें भी कुलदीप बिश्नोई ने संसद भवन में जाकर अपना वोट पोल किया। वहां भी उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्पष्ट किया था कि वो कांग्रेस पहले जैसी कांग्रेस नहीं रही, इंदिरा गांधी और राजीव की कांग्रेस नहीं रही, अब वहां सम्मान नहीं मिलता। अभी मैं विद्रोही जी को सुन रहा था, उनका कहना था कि जो भाजपा जो इस प्रकार से बदल गई है वो हो गई है, और इसमें
कुलदीप बिश्नोई ने जो बातें कही आप उसको समझिए। कुलदीप बिश्नोई ने लगातार राहुल गांधी से मुलाकात के लिए समय मांगा था, लेकिन उन्हें मिला नहीं। वे अध्यक्ष बनना चाहते थे शैलजा के बाद, लेकिन उन्हें बनाया नहीं गया। कार्यकारी अध्यक्ष में भी देखा जाए तो उस हिसाब से भी जो जिनको नियुक्ति दी गई वे अलग, वो किस प्रकार की उनके साथ उनकी तालमेल है, तमाम बातें देखिए। और अब जो तकनीकी कारण मैं जिन पर चर्चा करना चाहूंगा कि समय क्यों लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने प्राथमिक सदस्यता से कुलदीप बिश्नोई को निष्कासित नहीं किया है। हाँ। अगर वो ऐसा कर देते तो असंबद्ध विधायक के रूप में उनकी सदस्यता बरकरार रह जाती। अब 18 जुलाई को वो वोट पोल कर चुके हैं राष्ट्रपति चुनाव में। अब अगर वे इस्तीफा देते हैं तो आदमपुर से बाई इलेक्शन होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि उनकी जो मांगे क्या है, उनकी शर्तें क्या है, उन पर अगर भव्य बिश्नोई को वे चुनाव में उतारते हैं आदमपुर से, जिस प्रकार की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, या उनकी अपनी राजनीति क्या रहेगी। कुलदीप बिश्नोई 4 बार एमएलए रहे हैं और 2 बार सांसद रहे हैं, तो वे भी अपने लिए भी कोई मुनासिब चीज चाहते होंगे बीजेपी में। तमाम बातें हैं, देखने वाली बात होगी कि तमाम तकनीकी बातों को देखते हुए कुलदीप इस्तीफा देकर कब चुनाव मैदान में उतरते हैं। मुद्दा उठा लाई है। मैं सुनी नहीं बात, एक बार दोबारा बोलेंगे। शास्त्री साहब, आपने सुना होगा कांग्रेस का कुछ और ही कहना है कि ये जो शामिल हो रहे हैं बिश्नोई बीजेपी में, उनका कहना है कि डर है जांच का, ईडी का, और यही वजह है कि उन्होंने ये फैसला किया है। ठीक है सृष्टि जी, ये वेदप्रकाश जिद्वानी जी की बात का मैं जवाब देता हूँ। एक तो बात यह है कि ईडी और सीबीआई की जांच जो हो रही है उस पर आपको टिप्पणी करनी पड़ेगी, या झूठी है कि सच्ची है। यदि आप इसको झूठ मानेंगे तो उत्तर दूसरा मिलेगा, और यदि आप सच मानेंगे तो उत्तर इसका दूसरा मिलेगा। यदि उनके सत्ता में रहते, क्योंकि वो कांग्रेस के पार्टी में सत्ता में थे और कांग्रेस आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी थी और तू चल में आया, ऐसा एक सिस्टम कांग्रेस के नेतृत्व ने उससे अपनी सरकार के उसने बनाया। तो कुलदीप बिश्नोई ने ठीक है सर, रोक रही हूँ आपको, माफी